जय हिंद। इस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 21 जिसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में अच्छे तरीके से बताए थे। इस क्लास में हम आपको अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी और निरोध में आपको क्या क्या संरक्षण और क्या क्या आपको अधिकार प्राप्त है इसको अच्छे तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। हमारे कानून व्यवस्था में संविधान का यह अनुच्छेद 22 उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी सब्जी में नमक का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके एक एक सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यह अनुच्छेद 22 जो कहता है कि गिरफ्तारी में संरक्षण का आपको अधिकार है। ठीक है, राइट टू सेफ्टी इन अरेस्ट। आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको कौन कौन सी अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, गिरफ्तार के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले एक होता है दंडात्मक गिरफ्तारी, एक होता है निषेधात्मक गिरफ्तारी। ठीक है, एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले दंडात्मक गिरफ्तारी क्या है। इसमें यह ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें जो सामान्य गिरफ्तारी होती है। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं नॉर्मल केस, FIR, ये सब जितने भी होते हैं यह दंडात्मक गिरफ्तारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह निषेधात्मक गिरफ्तारी के क्या होते हैं, शक के आधार पर पुलिस किसी को भी उठा ले जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही प्रचलित एक केस था, कुछ समय 1-2 महीना पहले की बात है। NSA एक्ट जो लग रहा था, किस पे लगा था, शक के आधार पे कि जो मनीष कश्यप हैं वह एक क्या कर रहे थे, जो यूट्यूबर हैं जो सच तक न्यूज़ चलाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, उनको इसी बात के कंट्रोवर्सी से कि वह देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह अखंडता बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस आधार पर NSA एक्ट के तहत उनको शक के आधार पर लेकर चला गया। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से यह है क्या। दंडात्मक गिरफ्तारी क्या है। दंडात्मक गिरफ्तारी वह है जिसमें पुलिस आपको वारंट दिखाती है। वारंट दिखाना अधिकार है, वारंट आपको देखना आपका अधिकार है। ठीक है, और 24 घंटा के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है, आपको कारण बताना बहुत ही अनिवार्य है। दंडात्मक गिरफ्तारी में आपका 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरा है कि आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। ठीक है, यह क्या होती है, दंडात्मक गिरफ्तारी। अच्छा, आप लोगों ने मूवीज में भी बहुत बात सुना होगा, क्या, वकील, दलील और अपील। ठीक है, दंडात्मक गिरफ्तारी किस आधार पे होता है, वकील, दलील और अपील पर। जैसे को होता है ना, बोलते हैं कि जज साहब हमको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ही गिरफ्तार कर लिया गया, यह कहाँ का कानून है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि भाई आपको निषेधात्मक गिरफ्तारी की गई है, आपको शक के आधार पर उठा लिया गया है। ठीक, तो यह क्या होता है कि आपको कारण बताना अनिवार्य हो जाता है, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाता है, और आपको वकील रखने की, अपने मनपसंद वकील रखने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। ठीक, अब यह होता है इसमें निषेधात्मक गिरफ्तारी। यह क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा कोई काई किए, बहुत ज़्यादा ही यदि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं जिससे देश के एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको शक के आधार पर, या मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी कुछ भाषण दे दी जिसके आधार पर कुछ जनता मतलब क्या कहते हैं किसी गलत डायरेक्शन में जाकर कुछ गलत कदम उठा सकती है, तो उस आधार पर भी आपको निषेधात्मक गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। इसके आधार पर अभी तक 3 कानून जो हैं लागू हैं, एक ASFA, एक UAPA और एक NSA। जो कि NSA है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है NSA और UAPA। यह जो होती है यह आर्मी के लिए लागू होती है। ठीक है, जो आर्मी गतिविधियाँ होती हैं, जो मतलब जो टेररिस्ट होते हैं उन पर यह लागू होती है। यह जो चारों एक्ट थे, यह चारों एक्ट बहुत ही विध्वंसक प्रकार के एक्ट थे, क्योंकि इससे इसकी इतनी मिसयूज हुई कि इसको मतलब छोड़ना पड़ा। इसलिए क्योंकि देखिए जो यह मीसा एक्ट था, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके आधार पर जब इंदिरा गांधी ने 1975 में अपना इमरजेंसी लगाया था, तब उस समय उनके विरुद्ध कोई भी पक्ष या विपक्ष वाला कोई भी अगर कुछ गलत बोलता था उनके विरुद्ध, तो तुरंत उनको मीसा एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था।
इसकी बहुत मिसयूज होने लगी। यह चारों की इतने मिसयूज होने लगे कि इनको रोकना पड़ा। ठीक है, तत्काल में अभी कौन कौन से अभी निषेधात्मक कानून चालू हैं? आस्पा, यूएपीए और एनएसए। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको दंडात्मक गिरफ्तार किया जाता है, मतलब कि सामान्य गिरफ्तारी की जाती है, किसी ने किसी आप पर एफआईआर कर दिया और आपको गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको कौन कौन सा आपको वारंट जानने का पूरा अधिकार है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी बहुत अनिवार्य है। ठीक है, और आपको वकील रखने का, मनपसंद वकील रखने का भी अधिकार है। एक और बात हम ऐड करना भूल गए हैं, यह जो 24 घंटा है, 24 घंटा में आपको यातायात के समय नहीं जोड़ा जाएगा। यातायात का समय या मतलब छुट्टी का अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यदि पुलिस ने आपको शनिवार के दिन गिरफ्तार की, ठीक है, तो संडे को तो बंद होता है, जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो बंद होते हैं, मजिस्ट्रेट जो होते हैं अवकाश पे होते हैं। इसलिए जो अगर शनिवार को दिन गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको सोमवार तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, इतना है। बात समझ में आई? तो इसलिए ज़्यादा चालाक भी बनने की कोशिश ना करिएगा कि नहीं 24 घंटा में हमको मतलब आज़ादी मिल ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब पुलिस वाले ठान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ज़्यादा कुछ ओवर ना करने करिएगा। ठीक है, तो क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाता है, यह आपका अधिकार है। ठीक है, और निषेधात्मक गिरफ्तारी क्या है कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय तु भारती, जय तु संस्कृति।